चलिए बबलो, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन शुरू करेंगे, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है। बस इतना ही, त्रिभुज एबीसी बनाना है जिसका कोण बी जो है समकोण है। तो हम त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बना रहे थे। हम क्या बताए थे आपको कि जो भी त्रिभुज बनाइएगा वह हमेशा आपको कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज पहले बनाते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं जो कि कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। समकोण कौन सा एंगल है, बी। कौन सा है, बी। तो जब बी आपका आ गया तो बच गया ए और सी। तो ए और सी को आप कहीं लिखिए, यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ए लिखे थे, यहाँ सी लिखे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आइए, ए बी का मान 24 दिया गया है, तो ए बी का मान 24 सीएम कर लीजिए। बी सी का मान 7 दिया है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बोला है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, साइन ए का, कॉस ए का, साइन सी का, कॉस सी का। तो हमारे पास क्या नहीं है, ये नहीं है, यानी कि कर्ण नहीं है, यानी कि एच नहीं है। क्या नहीं है, एच नहीं है। हमारे पास पी दिया है, हमारे पास बी दिया है, बोलिए कोई दिक्कत। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग को क्या पढ़ाए हैं, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग को क्या पढ़ाए हैं, एच इक्वल टू होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना पढ़ाए हैं। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, एच की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। एच की जगह पे आप यहाँ चाहे तो ए सी भी लिख सकते हैं। पी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी का स्क्वायर। बी की जगह पे बी सी का स्क्वायर, यानी बी का जो मान है उसका रख दिया है, पी का जो मान है उसका रख दिया है, और एच का जो मान है उसको रख दिया है, नाम लिख दिए हैं। अब यहाँ पर एसी का एसी रहने दीजिए। ए बी क्या है आपके पास, 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर लीजिए। बी सी क्या है आपके पास, 7 है, 7 का स्क्वायर कर लीजिए। ए सी इक्वल टू 24 का 24 से गुना 576, 7 का 7 से गुना 49। ए सी इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 625। ए सी इक्वल टू 625 रूट में है, बाहर आएगा, इसको वर्क कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 सीएम, यानी इसका मान कितना आ गया, 25 सीएम। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जो क्वेश्चन कहता है उस पर हम चलते हैं, प्रश्न से, प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, साइन ए का मान और कॉस ए का मान निकालना है। तो यहाँ पर ए को अभी ध्यान मत रखिए, अभी साइन का फॉर्मूला बताइए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, यही ना होता है। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब ए का जो बोल रहे हैं ना, अब ए वाले बात पर हम काम करेंगे, यानी कि ए, यानी यह हमारा थीटा हो गया। क्या हो गया, थीटा हो गया। तो आप लोग को जब हम इसका परिचय बताए थे, इंट्रोडक्शन बताए थे, आप लोग क्या बताए थे कि थीटा के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, यानी कि पी बोलते हैं। ये तो आपका एच हमेशा रहेगा, ये कभी नहीं बदलता है। एच आपका कभी नहीं बदलता है, ये दोनों आपस में बदलते हैं। अगर थीटा के सामने वाला पी हो गया तो हर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बोलिए किसी कोई दिक्कत, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि लंब और आधार हमेशा बदलते हैं। लंब और आधार आपस में बदलते हैं, लेकिन कर्ण हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता है। इस चीज को हमेशा आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत। चलिए, तो हमारे लिए पी कौन सा हो जाएगा होगा 7, एच कौन सा हो जाएगा 24। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं एच ना है, एच आपका क्या है 25, तो यहाँ पर 25 कर दीजिए। अब आइए बी, बी क्या हमारे पास 24 और एच का हमारे पास 25, ये आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में है साइन सी और कॉस सी। अब देखिए साइन का फॉर्मूला वही होता है, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला से कोई आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ सी बोल रहे हैं, तो हम सी, अब इसको ठीठा छोड़ देंगे, अब इसको ठीठा लेंगे, इसको ठीठा लेंगे, तो इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, पी, यानी कि लंब, और शेष जो बच गया उसको बी। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए तब यहाँ पर अभी पी हमारा कौन सा है 24, एच हमारा क्या है 25, बी हमारे पास क्या है 7 और एच हमारे पास क्या है 25, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, आकृति 8.13 यह आपकी आकृति दी गई है, इसमें 10p माइनस कॉट r का मान निकालना है। तो 10p का फॉर्मूला होता है p बाई बी और इसका होता है b बाई पी। तो आपके पास तो b है ही नहीं, h है और p है, दो को चीजें दिया है, एक को नहीं दिया है। तो जो चीज दिया गया है आप यहाँ लिख सकते हैं, दिया है यहाँ पर लिख सकते हैं पी क्यू का अगर शॉर्ट में नाम लिखा जाए तो परपेंडिकुलर यानी पी क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, ये आपका पी यानी कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है पी को, और ये आपका पी आर किसको इंडिकेट कर रहा है एच को, किसको इंडिकेट कर रहा है एच को, ये आपका हो गया 13 सेंटीमीटर। क्यू आर यानी कि नीचे वाला बेस नहीं दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे, किससे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से बी का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी बी आपका क्या है आपके पास क्यू आर है और एच क्या है आपके पास पी आर है, पी आर का स्क्वायर और पी क्या है आपके पास पी क्यू का स्क्वायर, ये आ जाइए पी आर कितना है 13 का स्क्वायर और पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, यानी कि 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169 आ जाएगा, 12 को 12 से गुना करेंगे 144 आ जाएगा, घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 25, यानी ये आ गया 5, यानी कि इसका मान कितना आ गया होगा 5 से, कोई दिक्कत। अब आइए प्रश्न से, प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न पर ध्यान दीजिए, प्रश्न आपका है 10p माइनस कॉट r, 10p इक्वल टू क्या होता है p बाई बी, कॉट का क्या होता है b बाई पी, कोई दिक्कत। अब देखिए प्रॉब्लम में आ रहा है p और r, बस इसी पर तो ध्यान रखना है, ये समझ में आ गया तो सब चीज समझ में आ गया। p से बोल रहा है तो p को ठीठा लेंगे, ये ठीठा है आपके, ठीठा की जगह पर दिया है, तो p अगर ठीठा लेंगे तो इसके सामने वाले को हम क्या बोलेंगे p बोलेंगे परपेंडिकुलर, और शेष जो बचेगा b, ये तो आपका h नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहले इस पर काम करते हैं, p हमारे लिए क्या है 5 और b हमारे लिए क्या है 12, बोलिए कोई दिक्कत। अब बोलिए r पर आ गया, इसको अब छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए। अब आइए r पे, r से बात हो रहा है तो r के सामने वाले को क्या बोलते हैं p, क्या बोलते हैं p, यानी थीटा के सामने वाले को p और शेष जो बच जाए उसको b। तो आ जाइए यहाँ पे आपका b 5 है और p क्या है 12, 5/12 में से 5/12 घटेंगे क्या आ जाएगा बुआ 0 आ जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर साइन ए का मान 3/4 दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है साइन का मान दिया है साइन ए यानी कि 3/4, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी और एच होता है, तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या है पी है 3, एच है 4, क्या नहीं है आपके पास बी नहीं है, क्या नहीं है बी नहीं है। तो बी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बी इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल टू होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच आपके पास क्या है 4 का स्क्वायर, बी क्या है आपके पास 3 का स्क्वायर, 4 का 4 से कर लेंगे 16, 3 का 3 से कर लेंगे 9, घटा देंगे तो रूट 7 आ जाएगा, रूट 7 का तो मान होता नहीं है, बस इसको छोड़ देंगे यहीं पे, इसमें कोई देखिए इसमें फिगर भी नहीं बनाए हैं क्योंकि हमको फिगर की इसमें जरूरत नहीं लगाते, फिगर नहीं बनाएंगे, जहां जरूरत लगे बना लेंगे। अब प्रश्न से आइए, प्रश्न आपको बोलता है कि cos a का मान निकालिए, cos a का और tan a का, देखिए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, इसलिए हम फिगर बनाने की जरूरत नहीं समझे। cos का फॉर्मूला क्या होता है b और h, tan का क्या होता है p बाई बी, बस मान लिख दीजिए ना बन जाएगा। b आपके पास क्या है b आपके पास है रूट 7 और h आपके पास क्या है 4, p आपके पास क्या है 3 और b आपके पास क्या है रूट 7, यही आपका आंसर हो जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।